तो कैसे हो भाई और उनके बहनों। ट्रिक ट्रिक ट्रिक। इससे पहले 12th हिंदी के चैप्टर और राइटर नेम का ट्रिक मैंने बनाया था। कौन से कहानी निबंध है, कौन कहानी है, कौन एकांकी है, इसका एक वीडियो मैंने डाला था। उस पर आप लोगों ने जी भर के प्यार दिया और वह वीडियो वायरल चल रहा है। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश के लिए भी कुछ करिए। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है। इस वीडियो में पूरा फुल्ली ट्रिक पर मैंने आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर है महात्मा गांधी, यानी कौन से राइटर कौन से चैप्टर को लिखे हैं, इसको आप एक सेकेंड में पकड़ लेंगे। बस 4 ऑप्शन देखने का कोई जरूरी नहीं है, सीधा आपका नजर एक ही पर जाएगा जो सही रहेगा। तो कैसे हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि अगर आप वैसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश बहुत जानते हैं या आपको लगता है कि भाई हम तो इंटेलेक्चुअल पीपल है, मेरे को इंग्लिश बहुत ज्यादा आता है और ये सारी चीजें बहुत छोटी मोटी बात है, तो हम आपको बता दें कि आपका 5 नंबर 5 मार्क्स आपका जाने वाला है अगर आपको यह चीज अच्छे से याद नहीं होता है तो। और आधा अधूरा याद कीजिएगा तो मारना है महात्मा गांधी में और डॉक्टर जाकिर हुसैन में आप लगा के चले आइएगा। तो जी हाँ, आपको एकदम श्योरिटी के साथ याद करना है, जो सही है उसी में टिक लगाना है और 5 नंबर को दबोच के लेना है। तो वीडियो में बने रहिए। आइए एक एक करके हम आपको याद कराते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हिंदी भी आपको बताएंगे कि इस लाइन का हिंदी क्या हुआ और कौन से राइटर लिखे हैं। इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और एक सेकेंड में आप पहचान लीजिएगा कि भाई इस राइटर ने इस चैप्टर को लिखा था या इस चैप्टर का राइटर ये है। तो बस बने रहिए। आइए देखते हैं एक एक करके। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपका पहला चैप्टर है जिसको लिखे हुए हैं महात्मा गांधी। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अगर इसका हिंदी करा जाए तो इसका हिंदी होगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति। हम आपसे एक सवाल करते हैं कि भारत के सभ्यता और संस्कृति पर सबसे ज्यादा बात कौन करते हैं, सबसे ज्यादा बात कौन करते हैं, तो आप बोलिएगा महात्मा गांधी जी बहुत सभ्यता संस्कृति पर बात करते थे। तो जी हाँ, इसका राइटर हो जाएगा महात्मा गांधी। इंडियन भारतीय सिविलाइजेशन सभ्यता एंड और कल्चर संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर बात कौन करते हैं, तो महात्मा गांधी जी करते हैं। एक हो गया ना याद आपको। इसी तरह सारा कुछ याद होने वाला है और अंत में मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि भैया सब कुछ याद हो गया। आइए दूसरा चैप्टर को देख लेते हैं हम लोग फटाफट। दूसरा चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है, इसका हिंदी हुआ। इसको ट्रिक कैसे लगाएंगे, तो भारत और माई होम, माई होम, यहाँ इज और माई को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, सीधा आते हैं भारत होम। भारत, भारत होम का मतलब होता है घर। घर में, भारत में, हर घर में चाहता है कि डॉक्टर बने। हर घर में लोग क्या चाहते हैं कि डॉक्टर बने, डॉक्टर बने। अब डॉक्टर क्यों बनेंगे, क्योंकि भैया डॉक्टरी में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा स्कोप है, इसीलिए लोग नीट की तैयारी ज्यादा कर रहे हैं। तो भारत में हर घर में क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है। एक मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। आप कोई भी सामान आप लेते जाइएगा मार्केट में, तो वहां पर आप प्राइस देखते हैं कि भैया इसका एमआरपी कितना है, आरएस कितना है, कितना दाम का है। लेकिन डॉक्टरी में आप कोई इलाज कराते हैं, आप पानी के बोतल चढ़वाते हैं किसी पेशेंट को, तो वहां पर आप प्राइस नहीं देखते हैं, सीधा बोल देता है डॉक्टर आपको कि इतना हो गया, तो आप सीधे दे देते हैं। तो हो सकता है वो बढ़ा कर भी बोले और आप दे भी देते हैं। तो बहुत ज्यादा पैसा है डॉक्टरी में, इसीलिए भारत में हर घर में लोग क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है।
डॉक्टर बनना चाहता है, तो भारत इज माई होम के लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन राइटर हो जाएंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम के राइटर कौन हो जाएंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में कौन बात करते हैं? महात्मा गांधी बात करते हैं। भारत इज माई होम, भारत में हर घर में क्या बनना चाहता है लोग? डॉक्टर बनना चाहता है। ठीक है, अगला तीसरा नंबर चैप्टर पर हम लोग बढ़ते हैं। अ पिंच ऑफ एसनफ, अ पिंच ऑफ एसनफ। एसनफ का आप हिंदी जानेंगे तो इसका हिंदी होता है खैनी। आप लोग बिहार से है और खैनी के बारे में नहीं जाने तो आप क्या ही बोल सकते हैं। खैनी के बारे में सबको पता है, हर गांव में बड़ बुजुर्ग जो होते हैं वो खैनी जरूर खाता है। अब तो बस लौंडा सब भी खाने लगा है। तो हाँ, एसनफ का मतलब होता है खैनी। तो मनोहर नाम का एक लड़का है जो मलमल के खैनी खाता है। मनोहर नाम का एक लड़का है जो मलमल के खैनी खाता है। मनोहर नाम का लड़का है जो मलमल के खैनी खाता है। तो अ पिंच ऑफ एसनफ का लेखक हो जाएगा मनोहर मालगांवकर। अ पिंच ऑफ एसनफ का लेखक कौन हो जाएंगे? मनोहर मालगांवकर जी हो जाएंगे। इसको मालगांवकर कहेंगे। मनोहर नाम का लड़का है जो मलमल के क्या खाता है? एसनफ, खैनी खाता है। एसनफ का हिंदी होता है खैनी। तो अ पिंच ऑफ एसनफ का लेखक हो जाएंगे मनोहर मालगांवकर। चौथा नंबर आपका चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम। ड्रीम का हिंदी क्या होता है? सपना। ड्रीम का हिंदी क्या होता है? सपना। तो सपना लोग क्या देखता है सपना में? कि हम राजा बन गए। और सपना कैसा देखता है? सब अमीरों वाला देखता है। राजा बन गए। सपना में कोई भिखारी के बारे में सोचेगा कि हम भिखारी बन गए? नहीं, सब सोचता है हम राजा बन गए। भले हकीकत में बने या ना बने, सपना में सोचता है कि हम राजा बन गए। तो ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। ड्रीम मतलब सपना। सपना में लोग सोचता है कि हम राजा बन गए। क्या हो जाएगा? किंग। किंग, राजा बन गए। और कैसे राजा बने? तो मार्टिन लूथर किंग, मारकर लूटकर राजा बन गए। मारकर लूटकर राजा बन गए। सपना में, हकीकत में नहीं। हकीकत में अब कोई किसी को नहीं मार सकता है। सपना में, सपना में मारकर लूटकर किंग, राजा बन गए। ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम के लेखक हो जाएंगे मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग आई हैव अ ड्रीम के लेखक हो जाएंगे। तो इस आपको याद हो गया होगा, आई हैव अ ड्रीम। सपना में लोग क्या बनता है? राजा बनता है। राजा कैसे बनेगा? मारकर लूटकर राजा बनेगा। मारकर लूटकर राजा बनेगा। कितना मजेदार ट्रिक है। तो ऐसे ही सारा कुछ याद होने वाला है। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो दिक्कत लेने की बात नहीं है। इसके बाद मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कराऊंगा और सारा कुछ आपको याद करके भेजेंगे भाई। टेंशन नहीं लेने का, सारा कुछ याद करके ही आपको जाने देंगे। खाली आप वीडियो में बने रहिए ना। आइए पांचवा नंबर चैप्टर देखते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसका लेखक है बर्ट्रैंड रसेल। क्या लेखक है इसका? बर्ट्रैंड रसेल। इसको ट्रिक से बड़े मजेदार से हम लोग याद करेंगे। आइए देखते हैं। रसेल, रसेल, रसिया, रसिया। रसेल से एक कंट्री आता है रसिया। आप लोग नाम जरूर सुने होइएगा। रसेल, रसिया, रसिया। आइडियाज, यहां पर है एक वर्ड आइडियाज। हम आपको शुरू वाला वर्ड से इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि आपको देखते ही झट से याद आ जाए कि भैया इस चैप्टर का लेखक है ये। तो आइए देखते हैं कैसे याद करेंगे। जब भी आपको आइडियाज देखे तो सबसे बड़ा बड़ा आइडियाज किसके पास होता है? रसिया के पास होता है। आइडिया, आइडियाज, आइडियाज, आइडियाज। सबसे बड़ा बड़ा आइडियाज किनके पास होता है? तो रसिया के पास होता है। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी है फिर भी वीडियो बना रहे हैं, तो आपका क्या बनता है कि एक लाइक और सब्सक्राइब कर दे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। और एक दोस्त को तो आप शेयर जरूर ही करिएगा क्योंकि इतनी सारी मेहनत लगा करके आपके लिए ट्रिक लाते हैं। आइए देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा है। 6 नंबर चैप्टर है आपका द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के मतलब क्या होता है? जो कला करे। ऑब्वियस सी बात है। द आर्टिस्ट 6ठा नंबर आपका चैप्टर है जिनका लेखक है सीगा नोया।
क्या लेखक है? सीगा नोया। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सीगा नोया जी है। इसको ट्रिक से हम लोग कैसे याद करेंगे? तो आर्ट, आर्ट हम लोग जब बच्चा थे तो आपको याद होगा, हम लोग पेपर पर सुग्गा बनाते थे और उसी पेपर के या दूसरा पेपर के नोया, इसमें से वाई और ए को हटा दिया जाए तो बनता है नाव। आपने भी कागज का नाव बनाया होगा, बनाया है ना? बनाया है ना? हाँ, तो सुग्गा, सुग्गा हम लोग बनाते थे, पेपर पर ड्राइंग करते थे और नाव बनाते थे, और इतना ही बना लेते थे तो हम लोग के लगता है हम तो भाई बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए, बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए, और द आर्टिस्ट अपने आप को मानने लगते हैं। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट। हम लोग सुग्गा और नाव बना लेते हैं तो लगता है कि हम लोग बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं है। ठीक है, आइए याद कराते हैं आपको। आर्टिस्ट, इसमें एक वर्ड आ रहा है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। हम लोग सीगा नोया, सीगा नोया, सुग्गा और नाव बना लेते हैं, वाई ए को छांट देंगे, सुग्गा और नाव बना लेते हैं तो हम लोग अपने आप को आर्टिस्ट मानने लगते हैं। तो द आर्टिस्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? तो सीगा नोया जी हो जाएंगे, सीगा नोया जी हो जाएंगे। सुग्गा और नाव हम लोग बना लेते हैं तो हम लोग अपने आप को आर्टिस्ट मानने लगते हैं। अगला जो चैप्टर है आपका, अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा जन्म लिया। अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा जन्म लिया और जर्मनी में जाके गिर गया, जर्मनी में जाके गिरा। बच्चा जन्म लिया और गिरा कहाँ? जर्मनी में गिर गया। तो अ चाइल्ड इज बोर्न के लेखक हो जाएंगे जर्मन ग्रीर, जर्मन ग्रीर। एक बच्चा जन्म लिया और गिरा कहाँ? जर्मनी में। तो अ चाइल्ड इज बोर्न के लेखक हो जाएंगे जर्मन ग्रीर। आपको याद हो गया होगा, कितना इंटरेस्टिंग ट्रिक है। 7वां नंबर आपका चैप्टर है अ चाइल्ड इज बोर्न। तो एक बच्चा ने जन्म लिया और गिरा कहाँ? जर्मनी में, जर्मनी में जाके गिर गया। एक बच्चा ने जन्म लिया और जर्मनी में जाकर गिर गया। हंसी आ रही है लेकिन आपको याद हो गया होगा, बहुत ही फनी ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस। जब प्रेस फ्री में होता है, प्रेस यहाँ हम लोग कपड़े पर प्रेस करते हैं ना, आयरन जिसको बोलते हैं, प्रेस करते हैं ना हम लोग कपड़े पर। तो जब प्रेस फ्री में होगा तो हम लोग द्रोथी एल्सियस, धोती भी प्रेस करवा लेंगे। ऐसे जनरली देखा जाए तो शर्ट पैंट जींस ही लोग प्रेस करवाता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेस फ्री में होता है, अगर प्रेस फ्री में होता है तो हम लोग धोती भी प्रेस करवा लेते हैं, धोती भी प्रेस करवा लेते हैं। भैया फ्री में हो रहा है तो सब कुछ प्रेस करवाएंगे, धोती भी करवाएंगे। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन हो जाएंगे? डोरोथी एल सेयर्स हो जाएंगे, डोरोथी एल सेयर्स हो जाएंगे। जब प्रेस फ्री में होगा, जब प्रेस फ्री में होगा तो हम लोग शर्ट पैंट तो करवाएंगे ही, धोती को भी प्रेस करवा लेंगे। भैया धोती भी कर दीजिए क्योंकि आप फ्री में कर रहे हैं, पैसा लेते तो नहीं करवाते। 9वां नंबर आपका चैप्टर है द अर्थ, द अर्थ, द अर्थ। अर्थ के हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, धरती बोलते हैं। जिनका लेखक हो जाएंगे H.E. बेट्स, H.E. बेट्स। इसमें एक वर्ड आ रहा है BAT, बैट। आपने पढ़ा होगा A फॉर एप्पल, B फॉर बैट। तो BAT बैट, बैट बॉल हम लोग कहाँ खेलते हैं? तो अर्थ पर खेलते हैं, धरती पर ही खेलेंगे, पताल में थोड़ी खेलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, धरती पर ही खेलेंगे। तो बैट्स, बैट बॉल हम लोग कहाँ खेलेंगे? तो अर्थ, द अर्थ, अर्थ, अर्थ पर ही खेलेंगे। सीधी सी बात है, कहीं और थोड़ी खेलेंगे, धरती पर ही खेलेंगे। तो द अर्थ का लेखक हो जाएगा, हो जाएंगे H.E. बेट्स, H.E. बेट्स। किस चैप्टर के लेखक हो जाएंगे? द अर्थ। क्योंकि बैट बॉल हम लोग धरती पर ही खेलेंगे, अर्थ पर खेलेंगे, अर्थ पर बैट बॉल खेलेंगे। BAT बैट, बैट ES को हटाएंगे, BAT बैट, बैट बॉल हम लोग अर्थ पर खेलेंगे, धरती पर खेलेंगे। 10वां नंबर चैप्टर आपका आ जाएगा इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। इसमें दो वर्ड आपको देखना है, इंडिया भारत, ट्रेवल्स यात्रा। जब भारत में कोई यात्रा करता है और खास करके जब महिलाएं यात्रा करती है
तो वो पूरा यात्रा पूरा गाड़ी में बैठे बैठे क्या करती रहती है, बक बक करती रहती है। उनका मुंह बंद हो ही नहीं सकता है। क्यों होगा भाई, भारत के है, चिन्हासी दिखनी चाहिए। तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई पल्स एस बक, बक बक करती रहती है। जब महिला, भारत की महिला ट्रेवल कर रहा हो तो वो बक बक करती है, पूरी ट्रेवल्स, पूरी यात्रा वो बक बक करते हुए निकालती है, चुप हो ही नहीं सकती है। 11 नंबर चैप्टर है हम लोग का अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल, मैरिज के हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, शादी बोलेंगे, है ना। मैरिज को हिंदी में हम लोग शादी बोलते हैं। और बिहार में लोग जाते हैं शादी में भोज खाने। बिहार में भोज बहुत फेमस है। जब शादी में भोज खाने जाते हैं तो चुमावन करते हैं। जनरली लोग चुमावन में पैसा देते हैं, लेकिन एंटोन नाम का एक बंदा है, वो शादी में चुमावन के जगह पैसा नहीं, वो चेक देना पसंद करता है, चेक। एंटोन नाम का एक बंदा है, वो शादी में चेक देना पसंद करता है। भाई हम पैसा नहीं देंगे, हम बहुत ज्यादा अमीर है, हम आपको चेक काट के देंगे। तो अ मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन हो जाएंगे, एंटोन चेकोव। एंटोन चेकोव हो जाएंगे अ मैरिज प्रपोजल के लेखक। कैसे याद करेंगे, मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता रहा हूं। अ मैरिज प्रपोजल, मैरिज, मैरिज शादी में जनरली लोग चुमावन करते हैं तो पैसा देते हैं, लेकिन एंटोन नाम का एक बंदा है, एंटोन नाम का एक बंदा है, वो पैसा नहीं देगा, वो चेक काट के देगा, क्योंकि उसको अपनी अमीरी दिखानी है, ठीक है। तो वो चेक काट के दे रहा है। तो कैसा लगा आपको ट्रिक, काफी गर्मी चल रही है, पसीना भी आ रहा है। पंखा मैंने बंद करके वीडियो बना रहा हूं अभी, क्योंकि साउंड आ सकती है तो आप लोग का डिस्टरबेंस ना हो। तो इतनी सारी मेहनत लग रही है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और टेलीग्राम पर आप लोग जरूर ज्वाइन करा लीजिए। बहुत सारे आप देख सकते हैं, बहुत सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर भेज चुका हूं। और हाथ से बनाया हुआ नोट्स मैंने आपके लिए हाथ से एक एक नोट्स बनाया हूं ट्रिक के साथ। तो अगर आपको ये सारे चीजें चाहिए, चाहे आप कॉमर्स से हो, आर्ट से हो या साइंस से हो, सबके लिए कुछ ना कुछ नोट्स ऑलरेडी जा चुका है टेलीग्राम पर। और बहुत सारे नोट्स अभी आने वाले हैं, बहुत ही फनी ट्रिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में नोट्स है। आप जाकर के देखिए एक बार टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी है, जाकर आप ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। और यह ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं, बस 2 मिनट आप दे दीजिए, ठीक है, 2 मिनट दीजिए, एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में कौन ज्यादा बात करते हैं, तो महात्मा गांधी जी करते हैं। दूसरा चैप्टर है हम लोग का भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, भारत में हर घर में लोग क्या बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टरी में पैसा बहुत ज्यादा है। तीसरा नंबर चैप्टर है अ पिंच ऑफ एसनफ। एसनफ को हिंदी में बोलते हैं खैनी। मनोहर नाम का एक बंदा है जो मलमल के खैनी खा रहा है, ठीक है, मलमल के खैनी खाता है, मलमल के खैनी खाता है। मनोहर नाम का बंदा है जो एसनफ, हिंदी में खैनी बोलते हैं, मनोहर नाम का बंदा मलमल के खैनी खाता है। चौथा नंबर चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम सपना, सपना, सपना में लोग क्या बनना पसंद करेंगे, राजा बनना पसंद करेंगे। और राजा कैसे बनता है, तो मार करके लूट करके राजा बनता है, ईमानदारी से राजा कोई नहीं बनता है, ठीक है, वो मार करके लूट करके राजा बनता है सपना में। पांचवा नंबर आपका चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसमें इतना को नहीं देखना है, सिर्फ पहला वर्ड आइडियाज को देखना है। बड़ा बड़ा आइडियाज किसके पास रहता है, तो रसिया, रसेल, रसेल, रसिया, रसिया के पास रहता है, ठीक है। छठा नंबर आपका चैप्टर है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, हम लोग बड़ा आर्टिस्ट बचपन में अपने आप को मानने लगते थे जब हम लोग सुग्गा और नाव बना लेते थे, कागज के सुग्गा और नाव बना लेते थे, ठीक है। सातवां नंबर चैप्टर है अ चाइल्ड इज बोर्न। अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा ने जन्म लिया और जर्मनी में जाके गिर गया, जर्मनी में जाके गिर गया, एक बच्चा जन्म लिया और जर्मनी में जाके गिर गया, ठीक है। आठवां नंबर आपका चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, इनका लेखक है डोरोथी एल सेयर्स। जब प्रेस फ्री में होगा, जब प्रेस फ्री में होगा
तो हम लोग धोती भी प्रेस करवा लेंगे। जब प्रेस फ्री में होगा तो हम लोग धोती भी प्रेस करवा लेंगे, ठीक है। 9वां है द अर्थ। द अर्थ हम लोग, इनका लेखक है H.E. बेट्स। हम लोग बैट बॉल कहाँ खेलते हैं? तो अर्थ पर खेलते हैं। BAT बैट, ES को साइड करेंगे, BAT बैट। बैट बॉल कहाँ लोग खेलता है? तो धरती पर ही खेलेगा। 10वां नंबर चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रेवलर आई। भारत में ट्रेवल्स, महिलाएं ट्रेवल्स करती है तो पूरी रास्ता बक बक करती है, पूरी रास्ता बक बक करती है, चुप हो ही नहीं सकती है। 11 नंबर चैप्टर है आपका और लास्ट नंबर चैप्टर है प्रोज का अ मैरिज प्रपोजल। मैरिज को हिंदी में बोलते हैं शादी। शादी में जनरली लोग चुमाओन करते हैं, लेकिन एंटोन नाम का एक बंदा है, वो चेक देना पसंद करते हैं। वो चेक देना पसंद करते हैं, चुमाओन नहीं कहते हैं, वो चेक देना पसंद करते हैं। तो आपका मैंने रिवाइज भी करा दिया। आपको उम्मीद है पसंद आया होगा सारी ट्रिक्स और याद भी हो गया होगा। कितना मजा आया आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए एक बार लिख करके कि सर मैंने पूरा याद कर लिया। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो ही 2 फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में है, जल्दी से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह के सारे वीडियो देखने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपका दीपक भैया, मिलते हैं किसी दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।